नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं। चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। देखेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा पूर्ण, यानी पूरा हो चुका है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में ही बीते हुए समय को पूरा हो चुका है। सर्वप्रथम हम इसका पहचान लिखेंगे। इसका भी पहचान करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है? अंत में रहेगा, बताइए। अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे आदि 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 क्यों लगाते हैं? क्योंकि और छूट गया होगा कुछ तो उसमें हो जाएगा। आदि रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बस ये आप लोगों का हो गया इसका पहचान कर लेंगे। यानी जिसके लास्ट में, मुख्य क्रिया के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा, वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पहचान से ही नहीं मालूम, हम लोगों को तो बनाने का नियम जानना है। तो बनाने का नियम सीखेंगे। बनाने का नियम हमको जरूरी है ना, कैसे बनाएंगे। तो बनाने का नियम में भी सर्वप्रथम रहेगा कर्ता। क्या रहेगा? कर्ता यानी जो काम को करता है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया रहेगा। क्या रहेगा? सहायक क्रिया। और उसके बाद रहेगा मुख्य क्रिया। और उसके बाद रहेगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा, बताया जाएगा अभी। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद कर्म। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? अन्य। तो इंग्लिश में इसको समझ लेंगे। सब्जेक्ट रहेगा प्लस सहायक क्रिया में क्या रहेगा जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब में हेड। या कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, एकदम दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया, सस्पिशन मार्क ही नहीं रहेगा, बस हेड। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। उसके बाद जो वर्ब रहेगा उसका तीसरा फॉर्म रहेगा। यही थोड़ा देखते हैं ना, सुने होंगे सब कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक कर्ता सहायक क्रिया में छूट दिया, जो माने हेडे रहेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अब लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। तब रहेगा ऑब्जेक्ट और तब रहेगा अदर। ये आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा।
इसी पर बनेगा। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोल लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य यानी जिसमें नहीं नहीं रहेगा, यानी कि एकदम पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी। वह लड़का है कि लड़की, बताइए आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए। लड़की है तो क्या होगा जी? सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट के बाद हैड रहेगा, तो हैड लिखिए, हमारा कही है ये हैड ही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। तो यह चेडी चुकी थी, क्या जी? हैड हो गया। उसको खेलना, खेलना का प्ले, तो प्ले का आप लोगों को तीसरा फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड होगा। PLAYED, प्लेड। लास्ट में स्टॉप, खड़ी पाई। उसी तरह देखें, रेशमा पढ़ चुकी थी, पढ़ चुकी थी। रेशमा सब्जेक्ट है ना, एस रेशमा, RESHMA रेशमा। उसके बाद थी, तो हैड ही लगेगा इसमें, सहायक क्रिया हैड ही है, हैड या चेडी हैड। उसका पढ़, पढ़ना का रीड, रीड तीनों रीड, तो हमको तीसरा से मतलब है लास्ट वाला रीड, READ, क्रिया थर्ड फॉर्म रहेगा। इसी तरह आप लोग आएंगे तो हो जाएगा तुम बाजार जा चुके थे, तुम बाजार जा चुके थे। तो तुम का क्या होगा? यू। यू हो चाहे आई हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, क्या लगेगा? सहायक क्रिया हैड। उसके बाद जाना का गो, तो गो का तीसरा फॉर्म गो, वेंट, गान, GONE। मार्केट, MARKET। ये तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव में तो ये ठीक है, निगेटिव, NGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को जब देखेंगे हम लोग, नकारात्मक वाक्य, तो नहीं आएगा। जैसे गाय दूध नहीं दी थी, गाय दूध नहीं दी थी। लास्ट में खड़ी पाई। जैसे गाय, तो गाय का दकाऊ, करता गायन है, काऊ, थी नहीं दे चुकी थी ना होना चाहिए, चुका चुकी ना है, तो नहीं दे चुकी थी, तो करता काऊ हो गया। और उसके बाद नहीं दे चुकी थी तो हैड ही रहेगा। और देना का थर्ड फॉर्म, तो देना का गिव, गेव, गिवेन लिखा जाएगा यहाँ पर, GIVEN, गिवेन। और उससे पहले नॉट लगा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट, NOT, नॉट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मिल्क, MILK लास्ट में। चलिए दोस्तों, हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव में भी सूत्र वही है,
सब्जेक्ट रहेगा इसमें भी, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जो हेड लगाते हैं हेड ही रहेगा, चाहे वो कर्ता बहुवचन हो एक वचन हो हेड ही रहेगा। और हेड के बाद यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा, हेड नॉट, हेड नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और तब रहेगा अदर। बस सब्जेक्ट हेड नॉट थर्ड फॉर्म रहेगा, ये ध्यान देना है। जैसे जैसे मैं फुटबॉल खेल चुकी थी, मैं फुटबॉल खेल चुकी थी। तो आई मिस, या लड़का हो या लड़की, आई मिस मैं, उसके बाद का सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का हेड है तो या चाहे हेड लगा देंगे या चाहे डी, हेड ही रहेगा सहायक क्रिया ना, चाहे आई हो या कोई भी हो, सहायक क्रिया दो नहीं है इसमें, सहायक क्रिया एक ही है। और उसके बाद खेलना, खेलना का प्ले, तो प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होगा, सिंपल सेंटेंस है ना, हम लोग निगेटिव कर रहे हैं, तो मैं फुटबॉल नहीं, तो हेड के बाद तुरंत लगा देंगे नॉट, NOT, निगेटिव हो गया। और खेलना का प्ले, तो प्लेड हो जाएगा तीसरा, PLAYED। और क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल FOOTBALL, फुटबॉल, निगेटिव हो गया। जैसे एक और समझेंगे, वह आम नहीं वह आम नहीं खा चुकी थी, वह आम नहीं खा चुकी थी, ये भी निगेटिव है। वह है लड़की है तो क्या होगा, CSHE, उसके बाद सहायक क्रिया हेड, नॉट, उसके बाद नहीं है तो हेड के जस्ट बाद क्या लाएंगे, HAD, हेड के बाद तुरंत क्या लाएंगे, नॉट, तभी तो निगेटिव बनेगा। और उसके बाद खाना का तो ईट होता है, तो ईट, एट, ईटेन, EATEN, तीसरा फार्म लगेगा, वर्ब का बताया ना, मेन वर्ब का तीसरा फार्म। क्या नहीं खाई है, तो आम, तो आम का क्या हो जाएगा, मैंगो, तो हो जाएगा सी हैड नॉट ईटेन मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। ये निगेटिव बन रहा है सब। तो निगेटिव क्या है, पॉजिटिव की तरह है, बस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है, आराम से बन जाएगा। अब इसी को पॉजिटिव करना होगा तो नॉट हटा देंगे, वह आम खा चुकी थी, तो सी हैड, और नॉट हटा देंगे, ईटेन मैंगो, बस नॉट रहेगा केवल, और सहायक क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही सहायक क्रिया है, वो भी हेड, वो नॉट रहे या पॉजिटिव रहे, यानी सिंपल रहे, हेड तो रहना ही रहना है। तो इस तरह हम लोग निगेटिव बनाते हैं। अब निगेटिव के बाद अब हम लोग इंट्रोगेटिव समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस देख लिए, इसके साथ ले जाइए, निगेटिव बहुत इजी है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाइए, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, और कोई चेंजिंग नहीं है, यानी सूत्र लिखे भी हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, हेड नॉट इसलिए रहेगी क्योंकि सहायक क्रिया एक ही है, तो हेड नॉट ही रहेगा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं, लगे हाथ। निगेटिव समझ लिए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न, कोई किसी से प्रश्न करेगा। जैसे देखिए स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं क्या वह विज्ञान पढ़ी, विज्ञान पढ़ चुकी थी, ठीक है, चुका चुकी आ रहती तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें क्या है तो लगेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, कोई क्यों क्वेश्चन कर रहा है किसी से, तो क्या कहेंगे जी, क्या व्हाट लिखेंगे, नहीं, जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया की है ये, इसमें क्या है, वो भी हेड, चुका थी कहेंगे जी, उसी को स्टार्टिंग में डाल देंगे, क्या कहेंगे जी बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HAD हेड।
लड़की है तो वह अंग्रेजी का हो जाएगा सी। इसमें सब्जेक्ट को देखना नहीं है सहायक क्रिया के लिए, क्योंकि एक ही है ये है। और उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का रीड रीड रीड, तीनों रीड होता है, सेम होता है तीनों, READ। वर्ब का फॉर्म याद कीजिएगा। और उसके बाद विज्ञान, विज्ञान का साइंस, SCIENCE। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि इसका सूत्र अगर लिखना चाहेंगे निगेटिव क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो क्या रहेगा? हेड पहले रहेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और उसके बाद अदर OTH ईयर, यानी कि हेड रहेगा। ये किसके लिए है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर काम करेगा। हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। और देखेंगे क्या क्या गाय घास खा चुकी थी। देख लीजिए इसको भी, क्या है? तो चुकी थी का अंग्रेजी पहले ही डालिए, तो हैड ही है, HAD हैड। द काऊ, करता क्या है? सब्जेक्ट, गाय है। और उसके बाद खाना का तीसरा ईट, एट, ईटेन, EATEN, ईटेन, क्या खा रही है? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, घास इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी ग्रास, GRASS। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। घास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलते हैं? सब्जेक्ट जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या लगा? क्वेश्चन कीजिए, गाय क्या खाती है, यानी कि क्या तो शुरू में दिया है, अगर अब क्या बोलिए तो गाय क्या खाती है? घास खाती है, तो इसीलिए का ऑब्जेक्ट है। अब एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होगा। जैसे हम समझिए कैसे, क्या मैं बाजार नहीं जा चुकी थी? लीजिए जैसा खोज रहे तो वैसा आ गया। क्या मैं बाजार नहीं, देखो क्या लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें नहीं भी आ गया है, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो देखिए क्या के लिए, तो पहले उठा के डालिए हेड, HAD हेड हो गया। आई मिस मैं, उसके बाद अब नाट लगाइए, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नाट, तो नाट, और नाट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जाना का गो, वेंट, गान, GONE। और उसके बाद कहाँ? मार्केट, MARKET। यानी इसका सूत्र चलेंगे, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो एक ही सेंटेंस में, इसका सूत्र थोड़ा सा चेंजिंग आएगा भाई। क्या चेंजिंग आएगा? पहले तो हेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि क्या रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा आप लोगों का नॉट, NOT। तो सब्जेक्ट सूत्र में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, थर्ड फॉर्म सब में रहेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर मैंने अन्य, जैसे मंदिर में, घर में, सारा जाता तो OTHER। अभी तो ये ऐसा है, एक ऐसा भी सेंटेंस आता है, इसे मिटा दे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सूत्र किसके लिए है? ये है इंट्रोगेटिव के लिए। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों के लिए है। चलिए इसके साथ ले लिए। एक और बता दें, इंट्रोगेटिव एक और इंट्रोगेटिव होता है। अब दोस्तों एक और इंट्रोगेटिव आता है, जिसको जैसे देखिए, राम क्या खा चुका था? राम क्या खा चुका था? देखिए ये भी तो क्वेश्चन है, मार्क है। राम क्या खा चुका था? देखिए इसमें बीच में क्या आ रहा है? जब बीच में क्या आ रहा है तो इसका अंग्रेजी अब ये नहीं है कि हेड पहले उठा के डाल देंगे, नहीं,
स्टार्टिंग में क्या के लिए है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट यस या नो में नहीं दे सकते थे, उसका दे सकते थे। जैसे क्या राम बाजार जा चुका था, तो नो हो गया। इसका अब क्या, राम क्या खाता था, तो नो देंगे। अब बताएंगे ना राम रोटी खाता है कि क्या खाता है। देखिए तो इसका अंग्रेजी पहले ही लिखेंगे, यानी व्हाट। अब व्हाट मीन्स क्या, व्हाट। उसके बाद अब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया का एक ही है, हैड ओ भी, एच ए डी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम, आर ए यम। उसके बाद खाना, तो खाना का ईट एट। अब ये तीसरा फॉर्म, ये मत सोचिएगा कि निगेटिव हो गया ये सब हो गया तो पहला फॉर्म लगेगा, नहीं नहीं नहीं, ई ए टी ई एन, ईटेन। उसका का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, आम या कुछ भी फल नहीं दिया है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसा जब भी रहेगा डब्ल्यू एच वाला, जैसे व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। वेयर आ गया, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मैंने क्या होता है, कहाँ। उसके बाद व्हेन, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन मीन्स कब, कब। फिर हाउ आ जाएगा, एच ओ डब्ल्यू, हाउ मैंने कैसे। ये सब आएगा ना, ये सब अगर आएगा तो उसका पहले लिखना पड़ता है, यानी इसका सूत्र हम लिख दे रहे हैं आपको लिए। इसका ऐसा आएगा बीच में जब आएगा ये सब। देखिए तो डब्ल्यू एच फैमिली मान लीजिए, इसको डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच रहता है, ये रहेगा। अब प्लस सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया इसमें हैडे है इसलिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सूत्र है, यानी हैड, हेड हो गया, प्लस क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य यानी अदर, इस पर बना लेंगे। जैसे एक और समझ लीजिए, वह क्यों खाना खा चुकी थी, वह क्यों खाना खा चुकी थी। देखिए तो क्यों है ना, तो क्या होगा, डब्ल्यू एच वाई, वाई मीन्स क्यों। और उसके बाद क्या है, इस डब्ल्यू एच फैमिली का है। उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें क्या लग रहा है, हैड। और वह लड़की है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वह है तो हो जाएगा ही। और उसके बाद खाना, खाना का ईट एट ईटेन, ई ए टी ई एन। ये खाना यानी किसका, फूड, एफ डबल। वह क्यों खाना, खाना छूट गया था, फूड एफ डबल ओ डी, यानी भोजन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी आता है। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को समाप्त कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा जाएगा।